देखिए बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम क्लास 10 का बहुत ही खास एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरम नंबर 6.1, जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन शॉर्ट हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो आइए देखिए इस थ्योरम में क्या खास है। ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसीलिए बच्चों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है ये थ्योरम। तो आइए आज देखते हैं कैसे बहुत ही इजी तरीके से ये थ्योरम ऐसे चुटकियों में सीखें। देखिए ये थ्योरम क्या बोल रहा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल था और एक ट्राइंगल के एक साइड को लेके हमने एक पैरेलल लाइन खींच दिया। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और ये जो पैरेलल लाइन है ना, ये दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा दो अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो ये जो साइड्स और ये जो साइड्स है ना, यहां पे ये दो पॉइंट्स इनको इक्वल रेशियो में बांट रहा है, ठीक है। बताता हूं क्या है। जैसे इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी ई, ठीक है। जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि डीई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और डी पॉइंट डी एंड ई इंटरसेक्ट एट ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये बोला है। तो ये दोनों जो साइड्स है ना, ये इक्वल रेशियो में बट रहा है। इसका मतलब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो एडी है, एडी अपॉन डीबी, वो इक्वल है एई अपॉन ईसी के, ठीक है। एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। यही है कि इक्वल रेशियो में बांटना। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। घबराइएगा मत, बिल्कुल आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये सब कुछ ये बस आपको समझाने के लिए था। आइए अब सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है जी, जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, ये एक गिवन है। और डी एंड ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये गिवन है। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि भाई ए डी अपॉन बी डी बराबर होना चाहिए ए ई अपॉन ई सी के, सेम रेशियो में इक्वल होना चाहिए। ये हमें टू प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा ना हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं। ज्वाइन करते हैं सी डी को ऐसे और बीई को ऐसे, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो लिख देते हैं ये चीजें, ज्वाइन डीसी एंड बीई, ठीक है। थोड़ा और भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये देखिए, ये ना ए बी के ऊपर एक ई एफ परपेंडिकुलर खींचते हैं और ए सी के ऊपर भी डी जी एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए हमने क्या करा, एफ ई या ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और क्या करा, डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब देखिए, अब आप ध्यान से सुनना, अब आप समझने की कोशिश करना। देखिए हम लेते हैं दो ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल, देखो ए डी ई ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने। एक ट्रायंगल और लेते हैं, देखो जो मैं बोलूंगा बस वो मेरे बाद रिपीट करना। ट्रायंगल बी डी ई दिख रहा है आपको, ये देखो बी डी ई, बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल भी लेंगे, ट्रायंगल बी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं। देखिए एडीई का एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपने बचपन में सुना था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सुना था ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, इसका भी यही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
है ना। और देखिए ये हाफ तो ऐसे ही हाफ लिखा जाएगा, ए डी ई का बेस मान लेते हैं ए डी, ठीक है, और परपेंडिकुलर हाइट है ई एफ। और ट्राइंगल बी डी ई जो दिख रहा है ना, बी डी ई, इसको भी लिखते हैं हाफ इंटू, इसका बेस मान देते हैं बी डी और हाइट मानते हैं ई एफ। अब दिमाग खराब हो गया होगा आपका कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस ट्राइंगल के बाहर कैसे होगा। तो मैं आपको बताता हूं ना इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए अगर कभी मान लीजिए ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ना, तो यहाँ पे हो नहीं सकता। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हो नहीं सकता, कैसे होगा, ये तो टेढ़ा जा रहा है ना, ये टेढ़ा जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो इसका परपेंडिकुलर ना ऐसे बाहर होता है, ठीक है, ये बाहर होता है परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल का भी, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाहर है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या क्या कटेगा, ये हाफ हाफ कट गया, ठीक है, ई एफ कट गया, बचा क्या यहां से बचा जी ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, ये बच गया हमारा। अब आइए दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, अगेन लेते हैं ए डी ई, और लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए ध्यान से देखिए, सी डी ई, ये ट्राइंगल, मेरे बात बोलिए, सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल सी डी ई, इसका भी वही कारनामा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं हाफ, इसका बेस क्या है, इस बार ए डी ई का बेस जो है ये वाला साइड लेते हैं, ठीक है बच्चों, ए ई बेस, ए ई बेस। और देखो हाइट हम लेंगे ये वाला, ये वाला परपेंडिकुलर हाइट क्या है, डीजी, लिख दो डीजी। नीचे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का बेस ये है सीई, सीई, और परपेंडिकुलर अगेन डीजी। देखो डीजी डीजी क्या हो गया, कट गया, हाफ हाफ क्या हुआ, कट गया, बचा क्या यहां से, बचा ए ई अपॉन सीई, है ना। देखो यहां से ये बचा, यहां से ये बचा, धीरे धीरे क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, धीरे धीरे धुंधलापन जो है क्लियर हो रहा है। अच्छा बच्चों एक चीज में आपसे देखते हैं, आपका मेमोरी पावर कितना है, बचपन की चीजें पूछते हैं। क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई के, क्या बराबर है। देखो बीडीई और सीडीई, क्या ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है। जी हाँ बिल्कुल बराबर है। क्लास 9 में आपने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है। क्लास 9 पे आपने पढ़ा था, जी हाँ बिल्कुल आपको याद है। देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है, अगर ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है तो इसका मतलब ये जो BDE था और ये जो CDE था ये दोनों भी बराबर था। ADE दोनों जगह बराबर है ही, BDE और CDE ये कहीं ना कहीं बराबर था। ये बराबर, देखो ये दोनों बराबर और ये दोनों भी बराबर, मतलब ये सारा और ये सारा बराबर, मतलब ये सारा और ये सारा बराबर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। यही तो हमें करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था और हमने कर दिया बिल्कुल आसान तरीके से। अब अगले वीडियो में थ्योरम नंबर 6.2 पढ़ेंगे, देन 6.3, जो भी थ्योरम्स है इस चैप्टर के डिफिकल्ट थ्योरम्स बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको सिखा देंगे। थैंक यू बच्चों।